और बोलिए कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया है। चलिए आज और एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब तक हम सिंगल वेरिएबल का बात किए थे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अभी तक हम पढ़े थे, थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे दो वेरिएबल अगर होगा तो क्या कैसे होगा, उसका क्या क्या है टर्म, सारा चीज यहां पे कंप्लीट करेंगे। फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको भूख लग रहा है, एक नंबर दो नंबर लग रहा है, तो जाइए कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा होगा। क्यों लंबा होगा? क्योंकि मैं समझाने में, एक्सप्लेनेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं रखता हूं। थोड़ा हल्का समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, थोड़ा मजाक करते करते समझेंगे, लेकिन बढ़िया समझेंगे, है कि नहीं। चलिए तो आते हैं अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले थोड़ा याद कर लेते हैं सिंगल वेरिएबल में क्या था। राइट, एक एग्जाम्पल मैंने लिया। एक एग्जाम्पल क्या लिया हूं मैं? 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको बोला जाएगा सिंगल वेरिएबल। क्यों भाई सिंगल वेरिएबल बोला जाएगा? क्या है इसमें? देखो, इसमें x जो होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल। x होता है, y होता है, z होता है, ये जो सारे चीज है अननोन, इसका कोई वैल्यू नहीं पता हमको, इसीलिए इसको बोला जाता था वेरिएबल। लेकिन ये जो इक्वेशन हमने लिखा इसमें x ओनली यूज किया गया है, ना y यूज किया गया है, ना z यूज किया गया है, तो इसको क्या बोला जाएगा? सिंगल वेरिएबल। राइट। वैसे और एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या और एक एग्जांपल लूं? एग्जांपल और एक तो ले लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखो x ही है, y है क्या? नहीं है। z है क्या? नहीं है। यानी कि एक ही वेरिएबल है, तो इसको क्या बोला जाएगा? वन वेरिएबल। वैसे और एक एग्जांपल ले लेता हूं, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें भी x ही है, एक ही वेरिएबल है, तो इसको बोला जाएगा वन वेरिएबल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, √2y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये जितना भी मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूं ये एनसीईआरटी बुक से ही ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको यही चीज पढ़ना है। अब अगर यही चीज पढ़ना है तो यही एग्जाम्पल लेने से आपको लगेगा क्या? अपना ही तो है। तो अगर अपना लगे तो आप हर चीज अपना लगना चाहिए। अब थोड़ा क्रिटिकल लगेगा, पढ़ने में मजा नहीं लगेगा। वैसे बहुत एग्जाम्पल ले सकता था, लेकिन मैं किताब का ही एग्जाम्पल उठा के लाऊंगा। चलो, इसमें जो y है यानी कि ये भी एक ही वेरिएबल है, तो इसको वन वेरिएबल बोला जाएगा इस इक्वेशन को। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था? कोई भी सिंगल वेरिएबल जो भी इक्वेशन होता है उनका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। राइट, इसको याद रखिए, सिंगल वेरिएबल का सॉल्यूशन यूनिक होगा। और हमने पढ़ा था इसको कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेड किया जाता है। अगर नहीं पढ़े थे तो थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं। कहां जाता है समय? समय तो यहीं पे है, सारा चीज इधर है, थोड़ा और क्लियर कर देंगे। ठीक है कि नहीं। चलो, अब इसको नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन दिया है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा? दैट इंप्लाइज ये जो 5 है, 5 इस साइड आ जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 5 जो है प्लस है इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -5। राइट, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये जो 2 है मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होता है, इनटू होगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो इनटू होता है जनरली। ठीक है, जनरल नहीं, ये तो हकीकत ही है। तो यहां पे था -5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? -2.5, है कि नहीं। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही होगा। अब लाइन, नंबर लाइन करने के लिए क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचते हैं, याद कर देते हैं, याद थोड़ा सा दिलाते हैं आपको। बीच में एक पॉइंट लिया, मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है लेकिन स्ट्रेट लाइन खींचना है। बीच में एक पॉइंट होता है, 0 लेते हैं,
यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, जिसको हम लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, और लेफ्ट साइड अपना नेगेटिव इंटीजर्स होता है -1 -2 -3, इतना में काफी हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट अपने को डालना है x इज इक्वल टू -2.5, ये कहां पे होगा? माइनस लिखा है, यानी कि हम लेफ्ट साइड को ही दिखेंगे। अब 2.5 यानी कि 2 से बड़ा 3 से छोटा, -2 और -3 का बीच में रहेगा, राइट। यानी कि ये सेंटर, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट को हम x दे देंगे। x का पॉइंट क्या है? वैल्यू -2.5। 2.5 समझ में आया? इतना हम पढ़े थे, और थोड़ा आगे इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे, ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज हम पढ़ेंगे। चलो थोड़ा नीचे आते हैं। वेरी गुड। अब एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझाएंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। हम इक्वेशन को थोड़ा एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल देने के लिए मैं ई देवी को लाया हूं। देवी को पहचानते हैं? लुंगी डांस, 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 पहचानते हैं? ये देवी को चाहिए कुछ पैसा। अब ये देवी का पास पैसा है नहीं। क्यों पैसा चाहिए आप जानते हैं? चलिए, वो पैसा इनके पास अभी नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, पैसा नहीं है। ये देवी को मांगे कुछ पैसा और ये देवी को मांगे कुछ पैसा, दोनों मिला के, ये देवी ए और देवी बी मिला के दिए 176 रुपीज। अब ए देवी और बी देवी कितना कितना दिए हम ये नहीं बोल सकते हैं। दोनों मिला के 175 दिए, 176 दिए, लेकिन कितना, कौन कितना दिया ये हमको नहीं पता। इसीलिए हम क्या करते हैं, x प्लस y कर देते हैं। यानी कि ये जो देवी जी हैं, मान लो ये x पैसा दिए हैं और ये देवी जी y पैसा दिए हैं, तो ये x और y दोनों को मिलाने से इनके पास कितना पैसा हुआ? 176 पैसा हुआ, या 176 रुपीज हुआ, जो भी मान सकते हैं। तो ये जो डबल वेरिएबल बोला जाएगा, क्योंकि x एक तो वेरिएबल है, y एक तो वेरिएबल है, ठीक है। अननोन क्वांटिटीज, यानी कि x भी एक अननोन है, y भी एक अननोन क्वांटिटीज है। हमको x का वैल्यू नहीं पता, y का वैल्यू भी नहीं पता, राइट। यानी कि ये हो गया 2 वेरिएबल्स। और थोड़ा आते हैं अदर एग्जांपल्स, अगर देंगे तो आपको थोड़ा और पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। ये चीज थोड़ा और एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल डबल वेरिएबल का क्या होता है, एग्जांपल्स लिया, जैसे कि 1.2s प्लस 3t इज इक्वल टू 5। देखो यहां पर s एक टू वेरिएबल है, t एक टू वेरिएबल है, ये दोनों अननोन वेरिएबल है, हमको ये नहीं पता है, तो इसीलिए ये डबल वेरिएबल बोला जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, p प्लस 4q इज इक्वल टू 7, यानी कि p भी एक वेरिएबल है, q भी एक वेरिएबल है, तो ये डबल वेरिएबल होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 इज इक्वल टू √2x माइनस, इसको माइनस कर देते हैं, प्लस भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डाल दिया, किताब में माइनस था हम प्लस डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 7y। तो ये जो x और y ये दोनों एक वेरिएबल है, यानी कि x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल। कितना वेरिएबल हुआ? 2 वेरिएबल हुआ, राइट। चलो एग्जाम्पल एक तो कर लेते हैं, ये किताब का ही एग्जाम्पल मैंने लाया। वेरी गुड। राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन का फॉर्म दे दिया, इस फॉर्म में हमको लिखना है और इसमें a b c का वैल्यू निकालना है, राइट। क्वेश्चन हमको मिल गया ये वाला क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। अब इसको हमको क्या फॉर्म में लाना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमको लाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हमने लिखा 2x प्लस 3y, जैसे था ये 2x प्लस 3y, ये जो 4.37 था, इसको क्या करूंगा मैं, इज इक्वल टू का इस साइड ले आऊंगा,
तब जाके मेरा क्या होगा, इज इक्वल टू इस साइड मेरा 0 होगा। फॉर्मल मुझे लाना है ना। तो ये जो 4.37 है ये पॉजिटिव है, तो इज इक्वल टू का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव 4.37 हमेशा सिंबल चेंज होता है, राइट, इसको याद रखना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब कुछ नहीं रहा, ये बच गया, इधर चला गया तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब ये फॉर्म में आ गया अपना, ठीक है। अपने को ए निकालना है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 जो है वो ए है। बी निकालना है, बी के साथ y मल्टीप्लाई हुआ है, तो यानी कि ये b जो है क्या है, 3 है। b इज इक्वल टू 3। c क्या होगा, c ये जो माइनस पार्ट है ये होगा c। c इज इक्वल टू -4.37। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया जी? नहीं समझ में आया, वीडियो को और एक बार देख लो। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम अभी तक मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किए कि नहीं किए हो? नहीं किए हो। इतना मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूं और मेरे चैनल आप सब्सक्राइब ही नहीं किए हो। भाई सब्सक्राइब कर दो, एक बार लाइक भी कर दो, कुछ कमेंट करो यार। तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे तो हम कमेंट का आंसर देते हैं जी, आपका आंसर देंगे। अगर रियल कमेंट का आंसर लगना हुआ तो, अगर फालतू वालतू का कमेंट देते हैं तो ये हम नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, बिल्कुल हम सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे जी आपका बात, ठीक है। चलो जी, ये आंसर हो गया। अच्छा जी, चलो एग्जाम्पल का हो गया। एग्जाम्पल 2 एक ठो बीच और एक ठो एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं जी। वेरी गुड। अब एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको 2 वेरिएबल में हमको लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, वेरी गुड। अब 2 वेरिएबल में अपना क्या होता है, एक होता है x होता है, एक होता है y होता है। ये दोनों वेरिएबल होता है। हमको दिया है सिर्फ एक तो क्वेश्चन 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको डबल वेरिएबल में हमको करना है। कैसे करेंगे, पहले तो एक काम करो भाई, 2x ये जो 3 है इस साइड ले आओ। 3 इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहां पे माइनस हो जाएगा। -3 इज इक्वल टू 0। हमको किस फॉर्म में लिखना होता है जनरली, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। अपने को क्या क्या दिया है, अपने को दे दिया है ये x वाला ax टर्म दे दिया है, क्योंकि 2x लिखा है तो ये ax फॉर्म दे चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, 2x को 2x लिख दिया, प्लस by। ये चीज हमको नहीं दिया है, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है 2 वेरिएबल, यानी कि x y इस फॉर्म में बनाओ भाई साहब। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक फॉल्स लिखेंगे, प्लस 0 इंटू वाई। 0 इंटू वाई का क्या मतलब है भाई, 0 है, लेकिन हमको तो क्वेश्चन में बोला है डबल वेरिएबल में लिखो, यानी कि x और y यूज करो। तो हम कैसे करेंगे, अगर फॉल्स नहीं लेंगे तो फॉल्स, यानी कि ऐसा एक टर्म यूज करो जिसका वैल्यू कुछ ना हो लेकिन वो इक्वेशन को शो करे, यानी कि 0 इंटू वाई। फिर जो -3 था, -3 को -3 मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन में अभी कैसे हुआ, थोड़ा सा चेंजेस हुआ। ये सेम वैल्यू है, 2x है, -3 है। 0 इंटू वाई 0 ही होता है, कोई वैल्यू नहीं है इसका, लेकिन हमने 2 वेरिएबल फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में हमने लिखा, राइट। चलो बहुत अच्छे। अब आते हैं और एक सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस। मैं थोड़ा सा मेरा जो नोट्स मैं प्रिपेयर करता हूं आपको पढ़ाने से पहले, उसको मैं भी थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं। देखो साहब भाई, आपके लिए कितना प्रिपेयर करते हैं हम नोट्स, ठीक है। आप सोचते होंगे, आपको पता है अब मैं जो वीडियोस रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अभी कितना समय हुआ होगा, मतलब कि अभी जो समय है, टाइम कितना है आपको पता है, बताऊं? ये रात का 4 बजा है अभी, इट्स 4 AM, सुबह का 4 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है पढ़ाना, ठीक है। और ये जो सुबह सवेरे का टाइम होता है, माइंड भी बहुत बड़ा फ्रेश रहता है। अब भी सवेरे उठा करो यार, सवेरे उठने से आपको ना इतना एनर्जेटिक फील होगा, क्या बताएं, बहुत एनर्जेटिक फील होगा, आपका दिमाग पावर बढ़ जाएगा। हाँ, आपको मैं बताऊं अपना मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए मैं प्रोग्राम करता हूं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज भेजता हूं, वो व्हाट्सएप ग्रुप आप इस जो वीडियो देख रहे हैं ना वो यूट्यूब में, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल के।
वो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो भेजूंगा। किस वीडियो, क्या वीडियो बताइए तो, आप कैसे पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, कैसे कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ जाएगा, कैसे आपका माइंड पावर बढ़ेगा, वो सारे फ्री रहते हैं, वो पैसा नहीं लेता हूँ मैं किसी उस चीज़ का। लेकिन जब मैं सेशन करूंगा उसके लिए फिर डिक्लेयर करूंगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए जिससे मैं आपके साथ कनेक्ट रह पाऊँ, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है। अब तक हमने जो वन वेरिएबल वाला जो हम पढ़े थे इक्वेशन, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता था। याद रखिए फिर से, वन वेरिएबल का जो इक्वेशन हमने किया था उसका सॉल्यूशन यूनिक रहा करता था। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं डबल वेरिएबल, टू वेरिएबल का, इसका सॉल्यूशन क्या होगा हम अभी पढ़ेंगे। राइट, एग्जाम्पल एक तो ले लिया। चलो पहले मैं बहुत सारा चीज को क्लियर कर देता हूं और थोड़ा नीचे आके बढ़िया से समझाऊंगा ताकि आप भी क्लियरली समझ पाए। वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छे। चलो एग्जाम्पल एक तो मैंने लिया 2x + 3y = 12। राइट, अब इसका सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे। पहले कुछ चीज हम ऐसे करेंगे, मुंह से ही निकाल सकते हैं, और मतलब कि आर्बिट्ररीली ऐसे कुछ वैल्यू डाल के हमको सॉल्यूशन निकालना है। और एक अच्छा प्रोसेस में बताऊंगा कैसे आप कोई भी इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। राइट, मैं दो प्रकार बताऊंगा। पहला उपाय आते हैं ऐसे ही मुंह से ही निकालते हैं। कैसे, 2x + 3y = 12। आंसर हमको 12 आना चाहिए। यहां पे है प्लस, यहां पे है x, यहां पे है, सॉरी एक मिनट प्लीज, एक मिनट जी, बिल्कुल यहां पे है 2x। ओके, लिख देता हूं पहले से, +3y, यानी कि हमको 2 तो फिक्स है, x के बदले में क्या डालेंगे, और 3 तो फिक्स है, y के बदले में क्या डालेंगे, ताकि 12 आंसर आए। ठीक है, चलो मैंने x के बदले में 3 डाला और y के बदले में क्या डालूंगा, 2 डाला सपोज, तो कितना होगा, 3 × 2 6, 3 × 6 6, 3 × 2 6 + 6 + 6 = 12। आंसर तो आ रहा है। यानी कि x और वैल्यू y, x और y का क्या वैल्यू है, x और y = ये 3 और 2, यानी कि ऐसा लिखा जाता है। x और y का सोल्यूशन जो वैल्यू निकला वो 3 और 2 इस फॉर्म में निकला, यानी कि x का मतलब है 3, y का मतलब है 2। समझ में आया। और एक थोड़ा सा वैल्यू डालते हैं, क्या है, यही इक्वेशन, सेम इक्वेशन को मैं फिर से यहां पे लाया। ठीक है, 2x + 3y = 12 को क्या डालूंगा, मान लो 2 × x के बदले में मैंने डाला 0, ठीक है, और +3 y के बदले में मैंने क्या डाला, 4 = अपने को 12 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 × 0 = 0 प्लस ये वाला इंटू है, ठीक है, 4 × 3 = 12, 0 × 12 = 12। ये भी आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो x का और एक वैल्यू निकला, क्या, xy = 0 4, दो वैल्यू निकला। और वैल्यू निकलेगा क्या, और एक बार देखते हैं। देखो भाई साहब, हम वही चीज को फिर से, वही फॉर्मूला को फिर से और नीचे ले आते हैं, और क्या करेंगे, इसमें 6 और 0 डालते हैं। ठीक है, 2 × x के बदले में हम डाला 6 प्लस 3 × y के बदले में हमने डाला 0। अब देखते हैं आंसर कितना आता है, 6 × 2 12 प्लस 3, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज, ओके, = यहीं पे कर लेता हूं, 6 × 2 = 12 प्लस 3 × 0 = 0, 12 प्लस 0 = 12। तो आंसर ये भी आ रहा है, यानी कि और एक आंसर मिला, क्या है, x और y का आंसर मिल रहा है 6 0। ठीक है, ये भी आंसर निकला, यानी कि यहां पे मल्टीपल आंसर्स मिल रहे हैं, यहां पे एक आंसर से सीमित नहीं रह रहा है,
एक बार, दो, तीन, चार वैराइटीज ऑफ आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन हम कैसे दिमाग लगाएं, क्या वैल्यू डालें, कितना डालें, ये तो हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए एक प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। क्या है प्रोसेस? देखो, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। वेरी सिंपल। आप चाहे तो अपने मुंह से हिसाब करके रफ में यूज करके आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन आपको दिया है, राइट। अब x के बदले में कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, आपकी इच्छा, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसमें कोई आपका कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं है। आपने सपोज x इज इक्वल टू 1 मैंने लिया, ठीक है। अब x का वैल्यू हमको यहां पर डालना है, तो यहां पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, x के बदले में 1 लिया तो 1 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस होगा ये वाला, क्योंकि यहां पे प्लस है ना जी, ये प्लस पार्ट है, तो प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है, हमको y का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दैट एम्प्लाइज, अब 3y यानी कि 3y को इस साइड रखेंगे और 2 इधर आ जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू, ये प्लस हुआ है, प्लस इस साइड आता है तो क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 12 माइनस 2, राइट। तो 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। y का क्या वैल्यू होगा, 10 डिवाइडेड बाय 3, क्यों, यहां पे है मल्टीप्लीकेशन, इस साइड जब आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, y का वैल्यू हो गया y इक्वल टू 10/3, यानी कि अपने x लिए थे 1 और y हो गया 10/3, तो x y इज इक्वल टू 1 10/3, राइट। ये हो गया आंसर। वैसे हमको और भी ऐसे, जितना आप x के बदले में 2 ले सकते हैं, x का 2 लेके y वैल्यू निकालिए, ठीक है, अलग वैल्यू निकलेगा। 3 ले सकते हैं x के बदले में, 4 ले सकते हैं x के बदले में, आप कुछ भी वैल्यू लेके आप y निकालेंगे तो x और y वो दोनों वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर में डाल के भी देख सकते हैं आप, वही आंसर आएगा डेफिनेटली, ठीक है। यहां पे आप डाल के देखिए, यही आंसर आएगा। समझ में आया? चलिए जी। तो यानी कि हम ये यहां से ये कंक्लूजन हमको मिला, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन का अंत नहीं है, बहुत सॉल्यूशन निकल सकता है, राइट। चलिए, आज थोड़ा सीरियस हो रहे हैं क्या? सीरियस मत होइए, मेरा एक सलाह मानिएगा, मैं काफी दिन से पढ़ा रहा हूं, तो एक सलाह मान लीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं या फिर आप कुछ याद रख रहे हैं, तो काफी टेंशन और स्ट्रेस में अगर कर रहे हैं तो वो याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे, या फिर आपको वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा फ्री होके पढ़िए। फ्री कैसे होंगे? फ्री होने के लिए बहुत सारा तरीका है। पहला एक बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूं। आप ना थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके कूदिए, वहीं पे छलान मारिए, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके। तो वो छलान मारने से क्या होगा कि आपका ब्रीदिंग जो है थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और ब्रीदिंग थोड़ा 5 मिनट्स के लिए, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट्स के लिए ब्रीदिंग कीजिए, ज़्यादा जोर जोर से कूद के ऊपर नीचे डांस करिए, कोई गाना लगा के। इससे क्या होगा, आपका माइंड बड़ा फ्रेश होगा। फिर 5 मिनट के बाद देखिए, पढ़िए एक बार, याद कितना अच्छा रहता है, फिर मुझे बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, ठीक है ना। ये मेरा किया हुआ चीज़ है, मैं रोज करता हूँ ये सारा चीज़। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ उससे पहले मैं क्या करता हूँ पता है, एक्सरसाइज थोड़ा सा करता हूँ, फिर जाके मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि कॉन्फिडेंट मुझे मिले, आपके साथ मैं जुड़ा रह पाऊँ जी, ठीक है ना। वेरी गुड, आपने मुझे समय दे रहे हैं और बहुत कुछ सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, मुझे विश्वास है आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे आज। चलिए, और एक पार्ट टर्म पढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कैसे क्या होता है। आप प्रीवियस क्लास में ग्राफ पढ़े थे, ये ग्राफ शीट है, ग्राफ चार्ट जो है, ये ग्राफ ऐसे दिखता है। इसमें क्या होता है, आपको जनरली थोड़ा सा याद दिला देते हैं। एक एक्स एक्सिस ऐसे लेते हैं, ठीक है, और एक तो ऐसे वाई एक्सिस लेते हैं। मेरा लाइन टेढ़ा हुआ लेकिन सीधा होता है, ग्राफ चार्ट में करते हैं ये सारा चीज।
बीच वाला पॉइंट को ओ लेते हैं या 0 लेते हैं। यहाँ पे x होता है, इस साइड x को पॉजिटिव करते हैं और इस साइड x नेगेटिव होता है। ऊपर वाला पार्ट y होता है, y पॉजिटिव होता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है y नेगेटिव होता है। राइट, याद है। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 जैसे लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिखा जाता है। ऊपर में भी 1 2 3 4, नीचे भी -1 -2 -3 -4 ऐसा लिखा जाता है। ये पार्ट जो है ये x का पॉजिटिव पार्ट है, ये सारा x का नेगेटिव पार्ट है, ये सारा y का पॉजिटिव पार्ट है, ये नीचे वाला y का नेगेटिव पार्ट है। इतना आपको पता होगा। अगर नहीं है फिर से एक बार याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। राइट, अब चलते हैं, एक क्वेश्चंस ले लेंगे। क्वेश्चंस पढ़ने का बाद जाके हमको बहुत सी अच्छा से क्लियरली हम समझ पाएंगे क्या होता है एक्चुअली। एग्जाम्पल मैंने एक ठो ले लिया, क्वेश्चन ले लिया एक ठो। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, x + 2y = 6। राइट, x + 2y = 6। अब हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम उसको बता रहे हैं। तो पहला स्टेप है क्वेश्चन लिखिए, दूसरा स्टेप है टेबल बनाइए। टेबल 1 कर दीजिए, क्योंकि टेबल है एक ही टेबल, इसीलिए टेबल 1 कीजिए। अब क्या करना है, टेबल में ऐसे आपको रो और कलम्स बनाना है, ठीक है। अब कितना रो है, 2 रो बनाइए। क्यों, क्योंकि 2 ठो वेरिएबल है x और y। अगर x y z होता तो 3 रो बनाता, लेकिन हमको 2 ही रो बनाना है क्योंकि x है y है, ठीक है। उसके बाद हमको कलम्स बनाना है। कितना कलम बनाएंगे, 3 4 5 आपके हिसाब से आप बना सकते हैं, जो सुइटेबिलिटी आपको लगे, लेकिन 3 मोर देन 3 कीजिए, 3 से ज्यादा कीजिए। तो मैंने एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा पांचवा भी ले लिया मान लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 तो कलम मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे, कुछ वैल्यू यहां पर डालेंगे, x का वैल्यू डालेंगे। यहां पे x डाला हुआ है ना, x का वैल्यू इसमें लिखेंगे। तो x का वैल्यू मान लो मैंने 0 डाला, तो यहां पे x का वैल्यू अगर 0 होता है तो क्या हो जाएगा, यहां पे कैलकुलेशन कीजिए तुरंत। x + y 2y = 6, x = 0 हुआ तो कितना हुआ, +2y = 6। तो 2y = 6 है तो y = कितना होगा, 6/2 यानी कि 3 होगा, तो ये होगा 3। राइट, अब आते हैं x के बदले में 1 के बदले में 2 डालते हैं। 0 2 1 भी डाल सकते हैं, 1 डालेंगे ना, ये इसका वैल्यू जो होगा थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा, वो हमको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए अपना जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो नंबर सिस्टम है, काउंट होता है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, वो वाला चीज को हम कैसे आएगा आंसर, उस हिसाब से हमको वैल्यू निकालेंगे। ये वाला थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो x के बदले में हमने डाला 2, तो यहां पे फिर डालो ये फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला में 2 + 2y = 6। ये 2 कहां से लाया, x के बदले में मैंने 2 डाला यहां पे देखो, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2y = ये 2 इस साइड माइनस हो जाएगा, 6 - 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2y = 4। y कितना हो जाएगा, 4/2 = 2, यानी कि 2 है तो ये हो जाएगा 2। वैसे और सारा निकालना है वैल्यू, जैसे मैंने कैलकुलेशन किया। क्या क्या करेंगे, x के बदले में एक बार हम 4 लेंगे तो y का वैल्यू 1 निकलेगा, देखिएगा। x के बदले में 6 ले लो, x का वैल्यू एक बार 6 लो, y वैल्यू 0 निकलेगा। डट 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 कर देते हैं, क्योंकि हम और भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं निकालेंगे, काफी है, बहुत है, 4 5 वैल्यू बहुत है। अब y का भी डट 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 कर देते हैं। राइट, अब तक ये है। अब हमको क्या करना है, हमको अभी ग्राफ बनाना है। ये सारा मैं इरेज करता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बिल्कुल सही, 1 मिनट प्लीज़, वो ऊपर में रहने दीजिए, जो लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। इसी को थोड़ा प्लेन कर देता हूँ, ये एरिया। तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा क्लीन होना चाहिए ना जी। जी बिल्कुल। अब होगा, पेंसिल ले आया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद है ना जी। जी, आज थोड़ा बोरिंग चल रहा है क्या, नहीं हो बोरिंग क्यों। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
ओहो, लाइन टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लाइन टेढ़ा होने से क्या हुआ, समझेंगे सीधा जी, ठीक है। अब बीच वाला पार्ट को ले लो 0, 1 2 3 4 ऐसे करके आप ले सकते हैं, ठीक है। कितना तक, 4 5 6 तक लेंगे, ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 तक, 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे है 6, ठीक है। और थोड़ा लंबा कर दो भाई, क्या दिक्कत है। इस साइड ले लो -1 -2 -3 -4, ऐसे और लंबा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी, कितना भी कर सकते हो। ऊपर में से 1 2 3 4, ऐसे हाथ में नहीं खींचना है जी, ये कहाँ पे खींचना है, ये आपका जो ग्राफ चार्ट होता है ना, ग्राफ पेपर होता है, वो ग्राफ पेपर में खींचना है जी, ठीक है ना। अच्छा, -1 -2, ये y वाला पार्ट आ रहा है, -3, वैसे और नीचे -3 -4 -5 भी कर सकते हो। पहला टर्म हम देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देंगे जी, कलर चेंज करने से पता चलेगा। देखो x = 0, y = 3, यानी कि x वाला ये जो है x 0 है और y पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि ऊपर 3, यानी कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला x 0 y 3, x 0 y 3। दूसरा पॉइंट आते हैं जी 2 2, x 2 y 2, x में आएंगे +2, ये वाला पॉइंट, y में +2, यानी कि ये दोनों का जो पॉइंट है कट होगा, ये वाला पॉइंट होगा x2 y2, ठीक है। x4 y1, x4 यानी कि x लाइन में पॉजिटिव आएंगे 4 और y यानी कि 1, ये वाला पॉइंट होगा, यहां से y हो गया, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला y1 है ना जी 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 जी, ये वाला पॉइंट देखो, यानी कि 4 और 1, ठीक है। अब आते हैं फिर x6, 6 कहां पे, ये वाला पॉइंट है, देखो x6 और y कितना है 0, यही पॉइंट है x6 y 0, ठीक है। हमको मिल गया पॉइंट 4, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला के स्केल में स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है शायद, देखो, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन का नाम कुछ दे दो, A और B, ये जो स्ट्रेट लाइन बना, ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल, जो 2 वेरिएबल इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप ग्राफ में इसको आप समझा रहे हैं, ये समझ में आया, क्योंकि आज बहुत सारा चीज समझने वाला चीज था, इसीलिए थोड़ा आज शायद फन नहीं हो पाया, लेकिन मैंने कोशिश किया था कि जब मैंने अच्छा से समझाऊं, इतना क्रिटिकल ना बनाऊं। काफी क्रिटिकल वाला वीडियो है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं जो लोग समझाते हैं, लेकिन मैंने काफी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता क्या है, देखिए पढ़ाई मुश्किल नहीं है, मैथमेटिक्स को बहुत लोग डरता है, मैथमेटिक्स सही में डरने वाला चीज है ही नहीं, मेरे हिसाब से इससे आसान चीज है नहीं। बात है जो समझाता है, जो इंसान समझा रहा है वो कैसे समझा रहा है। अगर मैं टेंशन में आके आपको समझाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं आसान भाषा से समझाऊं, आराम से समझाऊं, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तक इतना खत्म करते हैं, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, खैर ठीक है, एजुकेशनल वीडियो हमेशा लंबा होता ही है। अब आते हैं बात, लास्ट वाला पॉइंट क्या है, मैं हमेशा क्या करता हूं, धन्यवाद देता हूं, थैंक यू देता हूं, क्योंकि आपने मेरे वीडियो को अब एंड तक देखें, समय दिया आप मुझे, तो मेरा एक फर्ज बनता है आपको धन्यवाद दूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। अब मैं बताना चाहता हूं, मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास करता हूं मैं। ऑफलाइन तो अभी थोड़ा सा आप ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं ले सकते हैं, आपका अप्रोप्रिएट जगह पे होगा नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा कोविड ऑफर चल रहा है 500 पर मंथ, ये बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन आज का डेट का मैं बात कर रहा हूँ, आगे क्या होगा आई डोंट नो, आगे मेरा हो सकता है बढ़ भी जाए, फिर से रेगुलर फीस हो जाए। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप मेरा फ्री कोर्स लेना चाहते हैं तो, फ्री कोर्स नहीं सॉरी पेड कोर्स, ये तो फ्री कोर्स वाला जो डेमो कोर्स तो मैं बता दे रहा हूँ बहुतों कुछ चीज़, लेकिन जब मैं आपको पेड कोर्सेस होता है उसमें इंट्रैक्शन करता हूँ, आपका क्वेश्चन है तुरंत आप पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा, आपका
मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे, इंट्रैक्शन करता हूँ। इंट्रैक्शन करने के बाद क्या करता हूँ कि जब मैं कुछ एग्जाम करता हूँ जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको मैं एक कैरियर बिल्ड करने के लिए उपाय बताता हूँ, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप प्लीज़ जुड़े हैं मेरे साथ और हम मिलके बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आगे वाला फ्यूचर में, आगे का फ्यूचर में। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।